हेलो फ्रेंड्स, आई एम शुभम। आज हम सीखेंगे इकाई अंक। इसी को हम यूनिट डिजिट बोलते हैं और इसी को हम यूनिट प्लेस बोलते हैं। ओके गाइस, इकाई अंक जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आज हम इसी को पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ गाइस, इकाई अंक क्या होता है? इकाई अंक होता है आपका 2489। ओके गाइस, तो इकाई अंक क्या है इसमें? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इसी को हम क्या बोलते हैं? वंस बोलते हैं। इसी को हम टेंस बोलते हैं। इसी को हंड्रेड और इसी को थाउजेंड। आगे बढ़ते तो हमें क्या फाइंड करना है? इकाई अंक करना है। ठीक है, ओके गाइस। 4268 इंटू 2489 का इकाई अंक क्या होगा? बताओ आप। इकाई अंक क्या होगा? तो इकाई अंक क्या है? इसका क्या है? इकाई अंक 8। तो इकाई अंक ले लेंगे हम इसका। इंटू है तो इंटू लगाओ, यानी गुणा का साइन है तो गुणा का साइन लगाओ। प्लस होता तो प्लस लगाते हैं, माइनस होता तो माइनस लगाते हैं, भाग होता तो भाग लगाते हैं। ओके गाइस, और इसका है 9 इकाई अंक, तो 9 ले लूँगा इसका। 9 8 जा 72। तो आंसर कितना आ गया? 2। कितना आ गया? 2 आ गया ना। तो इस सवाल का इकाई अंक क्या होगा? 2 होगा। ओके गाइस, सिंपल तरीका है ये, सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसी को आगे बढ़ा के दे देगा 24 इंटू 26 इंटू 4 9 इंटू 32 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ओके गाइस, तो इसका इकाई अंक क्या है? 4। इसका क्या है? 6 इंटू 9, इसका 2 है। इंटू कर दो बस। 4 6 जा कितना होता है? 24। इंटू है तो इंटू कर दो इधर। 9 2 जा वैसे 9 2 जा 18। ओके, हमें इकाई अंक से लेना देना है, ना कि दहाई से। इसको काट दो इधर ही। ओके गाइस, तो 8 4 जा कितना होता है आपका? 32। तो इकाई अंक क्या हो गया? इस सभी का इकाई अंक क्या हो गया? 2। आया सॉल्विंग आपको? ये बेसिक है भाई, ऐसे क्वेश्चन बच्चे करते हैं और हमारे जो एग्ज़ाम में आएंगे वो हम ट्रिक से बताएंगे आपको। पहले बेस तो कर लो क्लियर, ठीक है, तभी तो ट्रिक समझ में आएगी भाई। ओके, चलो फिर नेक्स्ट टाइप चलते हैं हम। तो 2422 की घात कितनी है गाइस? 284 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? इसका इकाई अंक कितना है? 2 है, तो मैं 2 नीचे उतार लूँगा। ओके, और पावर कितनी है इसकी, यानी घात कितनी है? 284। तो मैं क्या करूँगा? 284 में 4 का भाग दूंगा। इस 4 से ही भाग देना पड़ेगा हमें पावर में। ठीक है, 4 से भाग दो आप। रिमाइंडर कितना आ गया भाई? रिमाइंडर कितना आया? 0। हमें रिमाइंडर की ही ज़रूरत पड़ती है। ओके गाइस, तो रिमाइंडर कितना आया? 0। 0 आ गया। तो अब मैं क्या करूँगा? इसका 0 को मैं, जब भी 0 आ जाता है ना, तो इसको 4 बना देते हैं। तो 2 का 4, ठीक है, 0 का कितना कर देते हैं? 4। ओके, तो 2 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 कितनी बार लिखा हुआ है? 4 बार। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। 16 आ गया। तो इकाई अंक क्या है इसका? 6। तो इकाई अंक कितना हो जाएगा गाइस? 6 हो जाएगा। ओके, 789 की घात कितनी है गाइस? 7089 की पावर कितनी है? 283, यानी 283। तो इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे? इसी की तरह इसका इकाई अंक कितना है? 9। तो 9 मैंने नीचे उतार लिया, और पावर कितनी है, यानी घात कितनी है? 283। तो इसमें मैं क्या करूँगा? 4 से भाग दूंगा मैं। ओके, और रिमाइंडर कितना बच रहा है, शेषफल कितना बच रहा है, वो ही लिखते हैं। तो
कितना बच रहा है शेषफल 3। तो जो भी शेषफल बचता है ना वो 9 की पावर मान लेते हैं। तो शेषफल कितना बचा 3, 3 बचा तो पावर कितनी हो जाएगी 3। तो 9 का क्यूब यानी 9 का घन कितना होता है 729। तो आंसर कितना आ गया अपना 9। तो इकाई अंक क्या हो जाएगा इसका 9 आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, अब देखो अभी क्या सीख रहे थे अपन लोग, सिर्फ एक ही संख्या आ रही थी। अब देखो गुणा में आ रही है 3 संख्याएं आ गई, इसमें आ गई ना। तो 247 की पावर 242 गुणा 243 की पावर 247 गुणा 42 की पावर कितनी 17 बराबर इकाई अंक अपन को फाइंड करना है। ओके गाइस, तो इसी तरीके से हम करेंगे। तो पहले इसको करो, इसका इकाई अंक लिया मैंने 7। अब मैं 242 में यानी घात में यानी पावर में क्या 4 से भाग दूंगा। 4 से भाग दोगे तो कितना 2 शेषफल बचेगा, दे के देख लेना। अब 2 शेषफल बचेगा, 2 शेषफल बचा, इधर 3 लिया मैंने इकाई अंक। अब इसमें दोगे तो आप कितना 3 शेषफल बचेगा। जब 4 से इसमें भाग दोगे ना तो 3 शेषफल बचेगा, तो 3 कर लिया मैंने इनटू इसका इकाई अंक कितना है 2। अब इसमें भाग दोगे तो कितना शेषफल बचेगा 1 शेषफल बचेगा। 4 से भाग दोगे ना 17 में तो कितना शेषफल बचेगा 1 शेषफल बचेगा। ओके गाइस, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 3 का क्यूब कितना होता है 27 इंटू 2 का 2, 2 की पावर 1 है तो 2 ही आएगा। अब बस इकाई अंक में गुणा कर दो। तो जे इकाई अंक है और 7 इकाई अंक है, तो इनका इधर इंटू है तो इधर मैंने इंटू कर दिया, गुणा कर दिया। तो 9 7 या कितना हो गया तुम्हारा 63 यानी 63 हो गया। इसका इकाई अंक कितना है ए, और इस ए और बचाता ना हमारा यानी 2 बचाता, तो मैं 3 में इसका इंटू कर दूंगा। तो 3 2 6, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 6। ठीक है, समझ में आया ना। तो इसी प्रकार चलो नेक्स्ट करते हैं हम। हाँ, तो नेक्स्ट कौन सा 545 की घात कितनी है 43 गुणा 938 की घात कितनी है 64। तो हमें इकाई अंक लेना है, इसका इकाई अंक कितना है 5, तो 5 ले लिया। अब घात में मैं 4 से फिर भाग दूंगा तो 4 से शेषफल कितना बचेगा 3 इंटू, अब इसका इकाई अंक कितना है 8 है तो इसका 8 ले लिया। अब इसमें 4 से भाग दूंगा तो 0 बचेगा। ठीक है, दे के देख लेना 0 बचेगा। 4 से भाग में 64 में दूंगा तो 0 बचेगा, तो मैंने 0 पावर बना दी। तो 5 का क्यूब कितना होता है हमें पता है 125 इंटू 8 की 0 अगर घात आ जाती है तो क्या पावर कर लेते हैं उसकी 4 कर लेते हैं। तो 4 कर लिए इसको 125 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। ओके गाइस, तो अब मैं क्या करूँगा इसको काट दूंगा, मुझे तो इकाई अंक की ज़रूरत है ना, 12 से क्या लेना देना मुझे। ओके, तो अब बस 5 8 जा 40 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। ओके गाइस, तो इधर 0 आ गया इकाई अंक, क्या आ गया, इसको मैं काट दूँ इधर, इससे कोई लेना देना नहीं। अब 0 का गुणा मैं किसी भी संख्या में कर लूँ 0 ही आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0, आंसर क्या होगा हमारा 0। ओके गाइस, चलो नेक्स्ट कर। चलो अब देखो 2949 की घात 281 है, माइनस लग गया, पहले गुणा लग रहा था, साइन कुछ भी हो जाए। ओके, तो माइनस लगा है। 245 की घात है 273, तो इसका इकाई अंक कितना है 9। अब पावर में 4 से भाग दूंगा तो कितना बचेगा, आप दे के देख लेना है 1 बचेगा। ठीक है, शेषफल जो बचता है उसी को पावर मानते हैं। ठीक है, माइनस जैसा का जैसा 5 इकाई अंक है तो मैंने नीचे उतार लिया इसको। अब मैं 273 में 4 से भाग दूंगा तो कितना बचेगा, मेरे ख्याल से 1 बचेगा, तो 1 ही सही है, दे के देख लो। 273 यानी 4 कितना आ जाएगा इधर 24 3 3 यानी 32 1। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ भाई, आप लोग करते रहना, मेरा दिमाग चलता है मैं ऐसे ही करता हूँ। ठीक है,
तो 1 हो गया इधर, तो शेषफल 1 आया, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी 1। तो 9 का 1 कितना होता है भाई, 9 का 1 9 -5। ठीक है, तो 9 में से 5 गया तो कितना बचा 4। तो इकाई अंक कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा इकाई अंक। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। अब इसी को मैं उल्टा कर देता हूँ। ओके गाइस, 273 माइनस 2949 281 पावर हो गई। ठीक है, अब इसी को मैंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो इसका इधर से देख लो तो इधर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, माइनस इधर 9 आ जाएगा। ठीक है, अब जी 5 में से तो 9 जाएगा नहीं। ठीक है, 5 में से 9 नहीं जाएगा ना, बस 5 में से ये 5 वाली कैसी है, छोटी संख्या है 9 से। ठीक है, ये हम सभी जानते हैं। जब भी ऐसा सवाल आ जाए माइनस में, जब इधर छोटी संख्या आ जाए तो हम क्या कर देते हैं, आगे 1 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं आगे 1। तो 15 में से 9 गया तो कितना बचा 6, 6 बचा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया गाइस 6 आ गया, यानी 6 आ गया। अब देखो नेक्स्ट सवाल है आपका, लास्ट सवाल है। ठीक है, 243 की पावर 241 गुणा, देखो अब इधर आ गया गुणा, इधर प्लस इधर माइनस। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको मैंने अकेला सॉल्व किया तो 3 की पावर कितनी हो गई 1 इंटू जैसा का जैसा, 9 की पावर कितनी हो गई 3 प्लस जैसा का जैसा 7 की पावर 1। इसमें 4 से भाग दे के देख लेना आप, इतना ही आएगा। ठीक है गाइस, माइनस जैसा का जैसा। अब क्या करूँगा 3 जैसा का जैसा, 9 का क्यूब कितना होता है आपको पता है 729, 7 का 7 माइनस का 5 का क्यूब 125 होता है। इस तरीके से सॉल्व हो गया। बॉड मास तो आता होगा आपको, बॉड मास से ही करना है आपको। ठीक है गाइस, तो 3 इससे कोई लेना देना नहीं है, इंटू 9 प्लस का 7 माइनस का, इससे कोई लेना देना नहीं है 5, क्योंकि इकाई अंक चाहिए हमें, फालतू की चीज़ें नहीं चाहिए हमें। ओके, तो 9 3 जा 27 प्लस का 7 माइनस का 5, 27 और 7 कितना हो गया गाइस 34 माइनस का 5, तो कितना आ गया 9 आ गया आंसर, यानी 29 आ गया। तो इकाई अंक क्या हो जाएगा इसका, इकाई अंक कितना हो जाएगा इसका 9। ओके गाइस, तो 9 हो गया इकाई अंक। तो ये हमारा बेसिक था, बेसिक इकाई अंक था। और ट्रिक मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। ट्रिक, ये सवाल तो पता ही नहीं है कब हो जाएगा गाइस। ठीक है, ये वेस्ट था, इसको भी कंप्लीट करना ज़रूरी था। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं ट्रिक के साथ, वो भी इकाई अंक। ओके गाइस, चलो रिवाइज करना, कोई सी भी बुक ले लेना आप, इस मेथड से भी लगा लोगे तो सब कुछ हो जाएगा। सब एक भी सवाल, मतलब एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपको आए ना। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।